हेलो, क्या हालचाल भाइयों? आगे सारे गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बाकी लोग कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं। एक बार ज्वाइन कर ले सारे, फिर बात करते हैं। टेस्ट कितने लोगों ने अभी तक दे चुके हैं? हैंड रेज रखना जो जो दे चुके हैं। जो दे चुके हैं वो हैंड रेज रखे, जो टेस्ट दे चुके हैं नीचे मत करना। सर आपने क्वेश्चंस देखे? मैं हैंड रेज करने को बोला, अभी बाद में बात करते हैं। जो जो टेस्ट दे चुके हैं वो हैंड रेज रखे बस। बाकी लोग ज्वाइन करने दो एक बार। हैंड रेज ही रखना पड़ता है। बाकी अभी ज्वाइन करेंगे ये लोग, कब करेंगे पता नहीं। जो जो टेस्ट दे चुके हैं उनके लिए कॉल है, हैंड रेज रखे, बाकी बैठे ही हैं, क्या फर्क पड़ेगा। टेस्ट जिन जिन ने दे दिया है वो हैंड रेज रखे बस। बाकी लोगों ने टेस्ट अभी तक क्यों नहीं दिया है? हाँ भाई, टेस्ट तो देना था आज। मॉर्निंग स्कूल की वजह से नहीं दिया है। सर अभी स्कूल गए हुए थे, ठीक है, क्लास के बाद लेंगे, मतलब देंगे। ओके फाइन फाइन, ठीक है। बाकी लोग सारे टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, व्हाटएवर जैसा भी हो। बाकी जो लोग दे चुके हैं डिस्कशन कल ही करते हैं, आज फालतू कोई बात नहीं करते टेस्ट के ऊपर, है ना। आई थिंक टेस्ट का मेरे पास पेपर तो गया है, टेस्ट आया है कि मेरे पास? अभी तक तो मेरे पास भी नहीं आया दिखता है। तो करेंगे डिस्कशन जब आएगा पेपर। बाकी लोग अभी तक आए नहीं। अच्छा, उस दिन क्वेश्चंस देके गया था वो कंप्लीट हो गए सारे? यस सर। यस सर, यस सर। किसी को किसी में कोई डाउट है तो पूछो, नीचे कर लो बात, कोई नहीं। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है? क्या था फर्स्ट वाला? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का था क्या? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का था क्या? क्या था क्वेश्चन, ध्यान है? ए एंड ए और ए का पावर 10 वाला तो कुछ बन नहीं रहा था क्या उसमें? एक ही पावर 10 मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। मेरे पास कहाँ से दिया था मुझे याद भी नहीं क्वेश्चन। एक बार कोई क्वेश्चन रीड कर दो। ए क्या था मैं बता देता हूँ। ए क्या था? सर ए था 2103। ये था ए स्क्वायर। ए 10 था ABCD। ए स्क्वायर निकाला किसी ने? यस सर। क्या आया था? 4509। 4509। ए क्यूब
तो फिर मैंने A8 निकाला था। 8 19 0 27। तो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें, तो ये और ये ही चाहिए ना। तो देखो एक बार ये 2 है और 2 स्क्वायर 2 क्यूब, तो A⁻10 में ऐसा नहीं लग रहा ये 2⁻10 आ जाएगा और ये 3⁻10 आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा, इस प्लेस को भी छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा तुम्हें, तो A+D निकालना था। ऐसे कर यस सर। तुम्हें यही प्लेस समझ नहीं आ रही ना, ये प्लेस काम ही नहीं आ रही, यस सर, यही नहीं निकली। तो वो जरूरत ही नहीं थी ना, हमें तो A+D तो निकालना था। हाँ सर, वो निकल गया था, वो प्लेस नहीं निकल रही थी। तो उस प्लेस की जरूरत ही नहीं थी ना, ये वो तो प्लेस A और D में आ ही नहीं रही ना कुछ। यस सर। हम्म, सर, हाँ। अगर उस प्लेस को निकालना होता, जैसे कि बी और सी को निकालना होता, तो हम लोग कैसे निकालते? अगर उसमें कोई सीरीज बन पा रही होगी दिखने वाली तो निकालते, नहीं बन पा रही होगी तो नहीं निकलेगा, क्वेश्चन में पूछेगा ही नहीं वो चीज। अगर वो चीज कुछ बन ही नहीं पा रहा होगा तो पूछेगा ही नहीं वो। ठीक है, ऋषभ क्यों हाथ खड़ा कर रखा है? तो और कोई डाउट किसी का? आगे बढ़ जाऊं फिर मैं? हाँ जी। यस सर। क्या पेटीएम कब हो गया? क्या बोल गया? पेटीएम कब हो गया आपसे? पेटीएम? मुझे क्या पता, अभी तो हुई है। अभी पेरेंट्स से मिलते नहीं है। पता टेस्ट हो गया था भाई, कुछ वाला भी हो गया। अरे दो टेस्ट हो गए। जब होगी तब देख लेंगे, अभी अभी अपनी तो पढ़ तो ले, पीटीएम ही करते थोड़ी रहेंगे। थोड़ा तो महीना तो रुक जा, महीने महीने के गैप में होती है ना, महीने के 2 महीने, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कब होगी। आ जाएगा मैसेज, कर लेंगे, मिल लेंगे, बातें तो करनी, यहाँ भी बातें करें वहां भी बातें करेंगे। अभी लोग कम क्यों लग रहे हैं क्लास में मेरे को रेगुलर से? और ये ऐसे ही रहता है, ये फिजिक्स का मैथ केमिस्ट्री सबसे ज्यादा रहती है, वो भी एक एक वन हो गई। एक सेकंड, तेरी आवाज क्या है अलग, ये मैथ में है या सब में ऐसे ही चलता है इन लोगों का? सब तो मैथ में सबसे ज्यादा है। सर सब। तो मैथ्स में सबसे ज्यादा रहते हैं, बाकी सब में कम है। तो सबसे कम फिजिक्स में। यस सर। अरे वो नहीं बोल रहा, ये लेट आने का बोल रहा हूँ, ये लेट आने का सिस्टम ऐसे ही चलता है इन लोगों यस हाँ सर। यस सर। का। अभी एक बार देख लो ये कौन कौन आए हुए हैं यार, ये ध्यान भी तो नहीं चलेगा कौन ऐड अप हो रहा है। अब मैं आज ना इसकी बेइज्जती करूंगा, जो भी अब ऐड होएगा उसकी अच्छे से आज पढ़ाएंगे, नहीं बेइज्जती करेंगे। सर आप तो देख लेते हैं ना अटेंडेंस में यार उतनी मेहनत कौन करे? अब ऐसे जिसको उसके लिए मेहनत करूँ जो खुद चाहता नहीं आना है, इतना तो वेला मैं भी नहीं भाई। चलो भाई शुरू करते हैं कहानी आज की, आते जाएंगे लोग, ज्वाइन होते जाएंगे। देखो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से आज शुरू करना था। कैसे नालायक लोग हैं यार ये, इतनी बार बोलने के बाद भी लेट आते हैं। अब आएंगे एकदम से सडन, जब जब स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक खत्म हो चुका होगा, अब उसके ऊपर क्वेश्चन चल रहे होंगे ना, तब ये आके बैठेंगे और इनको लगे कि अब समझ में क्यों नहीं आ रहा है ना। इसके तो एक जहर लोग हैं। हाँ बोल। क्या? मैंने वहां क्या बोला था?
कुछ नहीं बोला था, बोला हुआ है यार। सेट डेटा बोला तो बाद में बाद कराएंगे। में बताओगे बाद में कराएंगे। हाँ, बाद में बताएंगे, डोंट वरी, आएगा तब सारी। अरे अभी ऐसी कोई चीज है क्या जो लिख के, एक सेकंड, कोई ज्वाइन करा है? किसने ज्वाइन किया है अभी जस्ट? एक बार हैंड रेस करना। वो भाग गया, कौन था? ज्वाइन करके भाग गया। किसी ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, ऐसा कोई है? दो, 5 लोग ए नाम पे है, बी पे तो अकेली भूमि है, सी पे अभी तक कोई नहीं है, डी पे दीक्षा है अकेली, ई पे कोई नहीं, एफ पे कोई नहीं, जी पे कुछ लोग हैं। ऐसे काउंट कर लूं, हर्ष नाम के सारे आ गए क्या? हर्ष ठाकुर नहीं है, नहीं, हाँ हर्ष ठाकुर का है, हर्ष राज है, हर्ष पोरिया, हर्ष अग्रवाल है। एक तो ये फंस गया आज, ठीक है। पी पे प्रांजलि आप अकेले ही हो क्या, और कोई नहीं है क्या? सर और भी हैं पी पे तो। कौन था? सर पलक है, प्रभजोत है। प्रभजोत तो अच्छा, यहाँ ये तो लिस्ट में ही है, ये तो यहीं दिख रहे हैं, इनको हटाओ। और इनके अलावा सर इनके अलावा तो शायद कोई नहीं है। चलिए करो शुरू, आते रहेंगे, आएंगे तब बात करेंगे। चलो अच्छा थोड़ा सा पुराना याद करते, इवन फंक्शन बताएगा कोई क्या था? fx equals to minus x। कोई फंक्शन इवन है या ओड है कैसे चेक करते थे? fx plus तो माइनस पुट करके x लिख रहे हैं। तो मतलब फंक्शन ओड है, और अरे मैं ये बोल रहा हूँ कोई फंक्शन इवन है या ओड है चेक करने का प्रोसीजर, मतलब स्टेप क्या रखते थे, स्टेप जिससे हमें पता चले। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? x को माइनस x रख के देखते थे। मतलब x की जगह माइनस x रखते थे, ये याद है सबको? यस सर। यस सर। हाँ सर। अभी रिसेंटली टेस्ट दिया, तो ये तो हुआ हमारा रिवीजन। अब ये यहाँ पे रिवीजन क्यों करा? क्योंकि अब जब मैं सिमेट्रिक फंक्शन तुम्हें पढ़ा रहा होगा, तो देखो कहानी तो बहुत सारी लिखा सकता हूं मैं। सिमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, एक ऐसी कहानी पढ़ रहे होते हैं हम कि शॉर्ट में अगर बताऊं तो ये है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और अगर ये वापस खुद ही आ जाती है तो वो सिमेट्रिक है। अब एक चीज समझ में आ रही है कि तुम्हें चेक करना है कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं, तो तुम्हें मेन स्टेप क्या है, इसका की पॉइंट क्या है? तुम उस पूरे का क्या ले लोगे? ट्रांसपोज। समझो जो की पॉइंट है वो क्या है? की पॉइंट ये है कि जैसे इवन और ओड का की पॉइंट क्या था, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे। तो सिमेट्रिक और इसके सिमेट्रिक का की पॉइंट क्या है? जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। अगर ये आ गई तो ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में क्या हो जाएगा फिर? सर A equals to minus of A transpose। थोड़ा सा मतलब बोला तो सही है, बट बोलने का तरीका गलत है, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैं ट्रांसपोज लूंगा और वो किसके इक्वल आ जाए, बोलने का तरीका ये रहेगा हमारा, ठीक है। ओके है ना? तो आई थिंक ये चीज क्लियर होगी कि अब इसको लैंग्वेज में लिखाऊं क्या, कि एक मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो वापस खुद को रिपीट कर लेती है तो उसको सिमेट्रिक कहते हैं, अदरवाइज इसके सिमेट्रिक लिखाने की जरूरत थोड़ी है। वैसे तो नहीं सर। बोर्ड में पूछते हैं क्या ये डेफिनेशन? डेफिनेशन बोर्ड में कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। हाँ बस ठीक है, फिर वो ठीक हो गया। ये कौन उसके टाइम पे कौन मैसेज कर रहा है फालतू? हाँ जी, तो इस एक चीज समझ में आ गई कि अगर कोई मैट्रिक्स ट्रांसपोज लेने पे वापस से खुद को रिपीट करती है तो सिमेट्रिक। अच्छा एक बात बताओ, कोई मैट्रिक्स को मैंने ट्रांसपोज लिया बट ट्रांसपोज लेने पे वो खुद को रिपीट नहीं कर रही और माइनस भी नहीं आ रही, तो ना तो सिमेट्रिक है ना इसके। जैसे ऐसे फंक्शन थे ना जो ना तो इवन थे ना ओड थे,
Yes, sir. जैसे फंक्शन में एक Yes, चीज sir. होती है, या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा। इनटू नहीं है तो ऑन टू नहीं है तो इनटू। बट इवन ओड में ऐसा नहीं है। ऐसे भी फंक्शन है जो ना इवन है ना ओड है। इज इट क्लियर? Yes. अब देखो, Yes, sir. कोशिश करते हैं इसका कोई एक एग्जाम्पल याद करने की। इसका एग्जाम्पल तुमने खुद पहले देख भी रखा है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स ले लूं मैं। अब एक चीज तो ये समझो कि यहाँ पे तो कुछ भी रख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या भाई? क्योंकि ये तो ट्रांसपोज लेने पे भी वही आएगा। No, sir. और अगर मैं यहाँ पे एफ जी एच और यहाँ पे ये मैट्रिक्स कहीं सुनी सुनी लग रही है क्या? ऐसी सी चीज Yes, sir. ये ऐसी देखी देखी सी लग रही है कि ऐसी मैट्रिक्स कहीं देखी थी क्या पहले, आज से पहले? ऐसा डिटर्मिनेंट देखा हो, मतलब ऐसे कोई वैल्यू देखी हो? Yes, sir. क्वाड्रेटिक में देखा था एक बार, यस हाँ, कहाँ पे देखा था? जनरल एक्सप्रेशन कुछ ऐसा था quadratic का, कुछ सर पैराबोला वगैरह में देखा था ये। पैराबोला में, अच्छा। हाँ, यानी पैराबोला वगैरह में देखा होगा तुमने। कोऑर्डिनेट Yes, sir. ज्योमेट्री जब पढ़ी होगी तब देखी होगी ये चीज। Yes, sir. देखिए, सर इक्वेशन बनाते Yes, sir. समय यस सर तुमने ऐसी इक्वेशन पढ़ी है? एक सेकंड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं रुक जाओ एक सेकंड, ये पढ़ी होगी। एक सेकंड, क्या थी, मैं खुद ही स्किप कर गया दिमाग से। डेल्टा जो होता था ए बी सी माइनस 2FGH प्लस, नहीं, प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा है? Yes, sir. Yes, sir. सुना है ऐसे? ऐसा क्वाड्रेटिक में पढ़ा। Yes, sir. क्वाड्रेटिक के, अरे नालायको, ये कोनिक में पढ़ा होगा। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है। सर ये क्वाड्रेटिक Yes, में भी sir. बताया है। क्वाड्रेटिक में ही बताया, नो डाउट, बट ये मेनली वहां पे पढ़ते हैं हम। कहाँ पे? पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला में। दिस इज इक्वल टू 0 तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, नॉट इक्वल टू 0 तो ये हमारा कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ सर। एच स्क्वायर इक्वल टू AB पे पैराबोला, एच स्क्वायर ग्रेटर देन AB पे सॉरी हाइपरबोला, एच स्क्वायर लेस देन AB पे इलिप्स। ये पूरा का पूरा रिवीजन हो गया तुम्हारा 2 मिनट में। अब इसके लिए तुम पूरा का पूरा चैप्टर थोड़ी पढ़ सकते हो। अब तुम्हें ये याद नहीं था तो तुम्हें चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन ऐसे ही होता है, और कोई तरीका थोड़ी है। तो इस तरह का एक एग्जांपल, जैसे देखो इसका ट्रांसपोज भी लेके देखोगे तो यही आ जाएगा। अब देखो इसकी खास बात बताता हूं तुम्हें। इसकी एक खास बात क्या होगी कि भाई ए ट्रांसपोज, जैसे मान लो इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानो या ऐसे कुछ भी, जैसे मान लो मैं रख दूं A11 A12 A13 A21 A22, ये ए सपोज कर लूं मैं। यस। इसका ट्रांसपोज बताओगे क्या आएगा? A1 2 A1 A11 ऐसे कर दो, इसको इधर इधर लिख दूं। हाँ ये सबको क्लियर है? यस सर। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्क्यू सिमेट्रिक है, भाई अगर स्क्यू सिमेट्रिक है, एक बार सिमेट्रिक और एक बार स्क्यू सिमेट्रिक दोनों केस लेते हैं। जैसे एक बार तो 80 इक्वल टू ए है और एक बार 80 इक्वल टू माइनस ए है। अब माइनस ए का मतलब तो क्या होगा? 80, एक काम करो, पूरा लिखना पड़ेगा यार, चलो सॉल्व करके आराम से पूरा दिखा देते हैं ना, वैसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी करने की, पर तुम 80 इक्वल टू ए कर रहा हूं पहले मैं, ठीक है? यहां से तुम ऐसा बोल सकते हो कि 80 इक्वल टू ए का मतलब क्या होगा? लो यार, बना लो यार, मेरे को मन नहीं कर रहा है पूरा लिखने का। एक काम करूंगा, रुक जाओ। ये क्या हो गया? A31, ये तो हो गया 8 ए हो गया ये, है ना? हाँ रुक जा, कंट्रोल C, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। कंट्रोल V हो गया। ये 80 इक्वल टू ए हो गया।
तो A32 होगा, 23 होगा। अरे Left. यार, 3 होगा सर। दिल पे मतलब इतनी छोटी सी बात है। ये समझ में आया कि मैंने 80 इक्वल टू ए लिख दिया। यस सर। तो यस सर। एक चीज समझ में आई कि A11 इक्वल टू A11 होना चाहिए। मतलब A11 तो कुछ भी हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, डायगोनल कुछ भी और नहीं फर्क पड़ेगा। मतलब डायगोनल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे तुम देखोगे A12 किसके इक्वल है, A13 किसके इक्वल है। मतलब आपस में ऐसे चेक कर लो, 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, 1 3 है तो 3 1, 2 3 है तो 3 2। ये पहली चीज आ गई। तो ये देखो, इसी तरीके से मैंने लिखने का ट्राई करा था। यहाँ पे जो लिखा है ये कौन सा पॉइंट होगा, 1 2 होगा, तो ये 2 1 के इक्वल One. लिखा। बेसिकली ये जो रियल होता है वो तो ये होता है एफ जी एच, एंड यहाँ पे नहीं, मेरे को भी एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है। कोई नहीं, कुछ भी लिख लो, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे। तो मैं उस वाले पार्ट पे नहीं जा रहा। तुम्हें ये चीज समझ में, अरे एक सेकंड यार, 2 मिनट। कोई ज्वाइन करा है अभी रिसेंटली? किसने ज्वाइन किया है? किसी ने रिसेंटली ज्वाइन किया है? हैंड रेस कर देना एक बार। The one who joined recently, raise your hand. और कौन सी लैंग्वेज में बोलूं? इसके अलावा लैंग्वेज नहीं आती? 2 आती थी, बोल दी। जौहरी तो क्या याद करा नो सर, कर गलती से हो गई। बिना बात रेल बढ़ जाती तेरी। और भाई, और जिसने भी ज्वाइन किया है, फटाफट फटाफट हैंड रेस करो यार, मजाक नहीं। सर आपका नेट नहीं चल रहा है क्या आज? चल रहा है ना। आवाज ब्रेक हो रही है क्या मेरी? No सर, सही है सर। कौन बोला था? अपने नेट को पहले चेक कर लिया कर। चलो यार, मैं इधर आता हूँ। जो जिसका भी एक चीज ये क्लियर हो गई कि इस तरीके से हम ध्यान दे रहे होंगे। पहला, इसमें मेरे को बताना ही नहीं था, मुझे तो इसक्यू सिमेट्रिक में बताना है, जब 8t इक्वल टू किसके इक्वल हो, माइनस ए। तो एक काम करते हैं, पहले तो 80 तो हमारा यही था, तो हमने वापस पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको इक्वल किसके करना है, ए इधर वाला उठा लेते हैं, छोटा वाला। अरे यार, एक सेकेंड। हाँ जी, ये समझ में आया। अब इस सब में माइनस आ जाएगा। Yes sir. मेनली मेरे बताने का मतलब ये था कि A11 इक्वल टू क्या, माइनस A11 आ रहा है। Yes. एक साइड लेके जाओगे 2A11 इक्वल टू 0, तो A11 क्या हो गया। मतलब तुम्हें बताने का ये था कि सारे डायगोनल एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे, 0। यानी अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल बिना सोचे समझे 0 कर दो। अगर मैं यहाँ पे ABC लिख रहा हूं तो यहाँ पे -A -B -C कर दूंगा। गॉट इट? Yes sir. तुम्हें सिर्फ एक लाइन बताना चाहता था मैं, ये कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। इसके लिए कहानी बोल रहा था मैं, ये इससे ये डेरिवेशन था। अब अगर मैं तुमसे ओड फंक्शन में जाऊं तो ओड फंक्शन में f(0) की वैल्यू बता सकते हो क्या आएगी? चेक करके ऐसी कोशिश करो, f(0) की वैल्यू क्या आनी चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी प्रोसेस किया वैसे ही। f(0) की वैल्यू, दोबारा बता देना डायगोनल डायगोनल एलिमेंट देख क्या, ये चीज समझ में आ गई कि स्क्यू सिमेट्रिक में 80 इक्वल टू -A होगा। यस सर। तो अब 80 मैंने इधर लिख दिया, -A इधर लिख दिया, ये दोनों एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे।
हाँ तो मैंने इन दोनों को इक्वल करा, दोनों को एक साइड लिया तो 2a11 इक्वल टू 0। ओके सर। हाँ मतलब बेसिकली यही बोल सकता हूँ कि ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई। तो 2a मतलब जो भी सेम नंबर होंगे वो क्या आ रहा होगा हमेशा। एंड जी। सेकेंड चीज ये बोल सकता हूं कि ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। Yeah. तो ओवरऑल अगर मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे ही लिखना चाहूं तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूं साथ में कि यहाँ पे ए आई जे किसके इक्वल होगा, ए जे आई के। और यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं ए आई जे इक्वल टू माइनस का ए जे आई। जब जब ए और ए आई आई कितना हो जाएगा, समझ में आया कहानी में मैं बोलना क्या चाहता था इतनी देर से। मतलब इन सब का मेरा पॉइंट था क्या, मैं जाना किस पॉइंट पे चाहता था। अभी बात करेंगे और ढेर सारी, पहले एक बार लिखना शुरू करो यार, बहुत कुछ बोल दिया मैंने। की पॉइंट फिर मैं बोल रहा हूँ एक बार, फिर मेरी लास्ट सुन लेना। की पॉइंट क्या है इसका, तुमने कभी भी पूछे कि इज दिस सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक, ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लेके जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अब बोला हो गया सर, लिख लिया। ठीक है सर 1 मिनट। सर नहीं लिखा, हाँ हाँ नहीं लिख, लिखा सर। हाँ हाँ लिख ले तो यार, मना थोड़ी कर रहा हूँ। हो गया सर। ठीक है, सर डन। ठीक है। तुम थोड़ी कॉपी पेस्ट कर रहे हो, जल्दी जल्दी लिख रहे हो। यस सर, नहीं लिखा था ऊपर। हाँ वही तो। यस सर, हो गया। यहाँ तक हो गया सबका, मीनिंग समझ गए ना। मेरा मेरा यहाँ पे बोलने का मीनिंग क्या था, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। यस सर। ठीक है, बस एक लाइन वो। सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। यार पता नहीं चला यार, ये कौन ज्वाइन करा भी यार मेरे को। सर करण था पहले से। करण था, सर पलक गुप्ता। पलक भी थी पहले। ऐसे तुम रैंडम ना मतलब लड़ोगे क्या, आपस में लड़ लोगे तुम, नहीं तो। हाँ, तोमर तू था क्या पहले? जैसे सर स्टार्टिंग नीचे कर दीजिए। सर पहले से ही हूँ मैं तो। क्यों था, लेटा था थोड़ा। विक्रांत, विक्रांत था। सर नीचे कर दीजिए।
अरे बस यार, कितनी देर से लिखे ही जा रहा है, थक गया होगा, बस कर, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसके ऊपर ना बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जो ये छोटा सा टॉपिक जो अभी मैंने पढ़ाया ना, इसके ऊपर इतने क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें जेई में, मजाक मजाक में बहुत कुछ है इसके ऊपर। करेंगे हम क्वेश्चंस इसके ऊपर बहुत सारे, प्रैक्टिस। एक तुम्हें याद है कि कोई भी फंक्शन को इवन और ओड फंक्शन के सम और सम की फॉर्म में लिखा जा सकता था, जैसे एक fx यस सर, यस यस सर यस सर। तो यहाँ पे भी कोई अगर एक फंक्शन है तो उसको a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये वाला पार्ट इसका सिमेट्रिक होता है। अभी बात करेंगे कैसे होता है, और ये वाला कौन सा होता है? इसके सिमेट्रिक। अगर नहीं पता हो तो ये चीजें फिर से एक बार लिखा देता हूं कि कभी a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेना हो तो a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये मैंने बताया था। हाँ और a इंटू बी का ट्रांसपोज लेना हो तो ये बताया था b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज। और अगर मान लो ये ए बी a1 एक ज्यादा ले लेते, a1 a2 a3 अप टू an है, इसका ट्रांसपोज लेना होता तो क्या करते? ए एन ट्रांसपोज उसके बाद मतलब उल्टा चलता जाएगा ना, समझ गए बोलना क्या चाहता हूं? यस सर। तो इन तीन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अब बात करेंगे। क्वेश्चन लिखना शुरू करें छोटे छोटे से इसके ऊपर। यस सर कोशिश कर, ये लिख लिया सबने यहाँ तक? एक सेकंड, नहीं सर, बस प्रॉपर्टी बच गया। पहले ये लिख लो, अब इसके ऊपर अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं। दो तीन चीजों को यूज करके इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाएंगे, और सारे अभी करेंगे। वैसे तो पता है आज मैं बहुत स्लो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है आज मैं इस चैप्टर को खत्म करूँ, मतलब मैट्रिक्स को, डिटरमिनेंट नहीं, मैट्रिक्स वाले पार्ट को कल तक, नेक्स्ट लेक्चर कल तक चलाएंगे। सर अभी तक का मॉड्यूल भी नहीं है। अरे तो मॉड्यूल का क्या करेगा, मैं दे तो दिया फोटो, क्या मजाक, मॉड्यूल लेके मानेगा। एक क्वेश्चन लिख, चलो तुमसे सबसे पहले तो सबसे सिंपल कराते हैं। एक फंक्शन है b, वो दे रखा है a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। अच्छा एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख लेना, वैसे ये मैंने लिखाई होगी आई होप प्रॉपर्टी, ये लिखाई थी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? ए नो सर वापस वही आ जाएगा, एक बार रो को कॉलम में बदला फिर वापस से बदल दिया वही आ जाएगा, समझ रहे हो भाई? एक बार रो को कॉलम में बदला फिर वापस से कॉलम को रो में बदल दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वापस वहीं आ जाएंगे। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्वेश्चन। तुम्हें ये बताना है a प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2 इज सिमेट्रिक, या फिर एक काम करते एक ए के ऊपर क्वेश्चन लिख देते फिर नीचे चेक फॉलोइंग फंक्शंस आर, सॉरी फंक्शन थोड़ी है, तो फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन एक ही बार लिख लेते हैं, हर बार तुम्हें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना। मुझे याद, मेरे को ना मेरा मूड खराब हो गया आज क्लास देखे। लास्ट क्लास में कितने स्टूडेंट थे याद है क्या? नहीं थे सर, मतलब 31 थे, मेरे को जितना याद आ रहा है 31 थे। हम गायब, 31 ही थे। हाँ वही तो, गायब 30 थे 31 थे, मुझे एग्जैक्ट याद है। गायब क्यों आज? मेरा दिमाग खराब हो गया। एक सेकंड, तुम्हारे बैच में कौन कौन है? मैं नाम क्यों मिस कर रहा हूँ आज? ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं नाम मिस कर रहा हूँ लोगों के? जो होते हैं वो तो मुझे दिख रहे हैं नॉर्मली, ये मुझे पसंद नहीं यार, ऐसे है ना, पता है पढ़ाते पढ़ाते ना एक बार दिमाग खराब हो जाता है। चलो फर्स्ट वाला,
ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2, ये चेक करना है तुम्हें। इसको एक काम करो, एक बी मैट्रिक्स मान लो। मैं बता रहा हूं प्रोसीजर क्या होता है। तुम्हें चेक करना है कि बी सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, या फिर दोनों नहीं है। वैसे तुम्हें ये बी नहीं देगा, तुम्हें तो ये देगा ए प्लस ए ट्रांसपोज डिवाइड बाई 2। इसको कुछ सपोज कर लिया मैंने बी, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैं बी ट्रांसपोज निकाल के देख लूं। ये करना होगा। इज इट क्लियर? हाँ तो इसको ये लिख सकता यस हूं, सर। और इसको ये लिख सकता हूं ए ट्रांसपोज प्लस ए बाई 2। तो ये बी ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? बी बी के। के तो ये क्या बोल यस सकता हूं मैं? मैट्रिक्स। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अब सारे तुम्हें करने। फटाफट फटाफट कर। देखो इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, तुम्हें दो दो यानी कि 30-30 सेकंड में आंसर देने है ना। स्पीड प्रॉपर मेंटेन रखेंगे। शुरू करें? ये लिख लिया? यस सर। ठीक है। लिखो, क्वेश्चन लिखो। सेकंड, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, या फिर बाई 2 की जरूरत नहीं, बस यही लिख दो। चेक करके फटाफट बता दो। क्या क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक सर। समझ में आ रहा है? क्यों है रीजन के साथ? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को भी अगर कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है। देखो माइनस कॉमन लोगे तो उस ऊपर वाली प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया मैंने कि देखो यस सर। सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम में ब्रेक कर दिया। अभी क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। इसको बताओ। सो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। पक्का? यस मैट्रिक। यस सर। यस नहीं सर। नहीं 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 नहीं, एक मुझे मिनट। नहीं पता। मैं इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सिमेट्रिक। 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 ठीक है। ये समझ में आया कि या नहीं आया? मैं एक Yes, बार sir. तुम्हारे सर आ फेस। गया। हाँ जी, Yes, ये sir. कितनों को क्लियर? अब एक बार हैंड रेज कर देना जिन जिन लोगों को ये वाले पॉइंट, अभी तक का पॉइंट सारा क्लियर है। थोड़ा सा मैं ट्वेंटी लोगों के हैंड रेज हुए हैं, बाकी 6 लोगों को बताओ क्या दिक्कत है। बाकी 5 लोगों को क्या दिक्कत है? 3 लोगों को, अभिमन्यु, आशुतोष, हर्षराज, क्या दिक्कत है बता। हर्षराज, आशुतोष, यस सर। क्या क्या समझ नहीं आया? सर नेट नहीं चल रहा आज। अच्छा, और हर्षराज तेरा तो क्या ही चलेगा, रहने दे इसको, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वाला तुम्हें दे रखा है बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तुम्हें दे रखा है बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, देन ए बी ए ट्रांसपोज इज। ये क्या होगी? चेक करके बताओ, आराम से टाइम लो, आंसर सही देना है।
गलत नहीं देना इसका आंसर। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा क्या बोल रहा है। सर नहीं आया। यस सर। इसको कुछ रुक मान जाओ। लो। सर नहीं आया समझ को। समझ में नहीं आ रहा। अरे इसको रुक जाओ कुछ सर एक बी मिनट। बी स्क्यू सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है पहले तो इस लाइन का मीनिंग बताओ। बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। बी ये ट्रांसपोज तो और माइनस तुम्हें बी। चेक किसको करना है, इसको कुछ सी यस सर। सपोज कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, सी ट्रांसपोज तो करो ना भाई, ये दिक्कत क्या है, बेसिक ही चीज है। इसको सिमेट्रिक आ रहा है सबका। यस यस सर। देख लो भाई, बाकी किसी को अभी भी कुछ पूछना करना हो तो फिर मत बोलना कि हमें तो पल्ले ही नहीं पड़ा था, क्या हो गया। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आगे एक दिखेंगे। बार करके बता दो। वो तो मैं कर रहा हूँ, कंप्लीट तो मैं कर रहा हूँ। जिन लोगों को ट्राई एफर्ट्स मार लो एक बार, मैं ये बोल रहा हूँ। सर नहीं हुआ। करके देखा, कुछ 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 कर रहे हो ना, मतलब एक बार। सर सी अच्छा, सी ट्रांसपोज ऐसा ट्रांसपोज बोल का सकता हूँ, ए बी ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। यस ये सर। होगा। यस उल्टा शुरू करते हैं, ए ट्रांसपोज का यस सर ट्रांसपोज, उल्टा। फिर बी ट्रांसपोज और फिर ए का ट्रांसपोज। ये समझ में आया। यस सर। यस सर। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो क्या हो गया, ए ए बी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के लिए क्या ट्रांसपोज। रख सकता हूँ, माइनस बी। माइनस बी, माइनस बाहर आ जाएगा। यस सर। और ये क्या आ गया, यही सी था। अरे क्या, हाँ। तो इसको सिमेट्रिक बोल सकता हूँ। यस सर। यस यस सर। एनी कंफ्यूजन, मतलब मुझे समझ नहीं आया कंफ्यूजन रहा क्या नो है। सर। नो सर। तुम्हें मैंने देखो, तुम्हें ना एक मेन चीज बता दी है कि इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें हजारों मिलेंगे। तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ट्रांसपोज लेना है बस, ओवरऑल और कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एक एक छोटी सी आइडेंटिटीज के बाद बात करते हैं, थोड़ी चीजें इसके अंदर और आगे चलते चलते आएगी, इसलिए मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहता। बहुत सारी चीजें इसमें आगे चल के आएगी। कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। इसके साथ मिलके अब क्वेश्चन आते हैं जेई में। पहले एडवांस में आया था, उसके बाद 3 बार मेंस में आया। स्पेशल मैट्रिसेस, स्पेशल मैट्रिसेस के साथ मर्ज होके स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का क्वेश्चन पहले एक बार आया था जेई एडवांस में, पर पता नहीं चलता जेई एडवांस क्या है। बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा, समझ ही नहीं आता कि इसमें करना क्या है। एंड उसके बाद में उसको 3 बार मेंस में रिपीट किया गया है, सेम टाइप के क्वेश्चन को, है ना। तो पहली बार जब आया था तब लोगों से नहीं हुआ था, बिकॉज वो एडवांस में पूछा था। उसके बाद दुनिया को टाइप पता चल गई, सब कर रहे हैं, है ना। तो स्टार्ट करता हूं मैं। पहला हमारा टाइप होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, एक बात पूछते हैं। देखो, मैं तुम्हें ना थोड़ा सा पढ़ने के तरीके सिखाता रहता हूँ, हमारा रिवीजन करने का तरीका। ऑर्थोगोनल, इससे पहले तुमने कहाँ वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा है कहीं पे। केमिस्ट्री में। अरे मैथ में नालायक। ट्रायंगल में। ट्रायंगल में ऑर्थोगोनल कहाँ पढ़ लेगा ये बता। अच्छा, ऑर्थो वो ये परपेंडिकुलर के रिगार्डिंग बोल रहा है क्या। हाँ और कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऑर्थोगोनल तो ऑर्थो सेंटर पड़ा था। है, ऑर्थोगोनल वर्ड। कोऑर्डिनेट जो ऑर्थो सेंटर। तुमने ऐसा पढ़ा है कि 2 सर्कल ऑर्थोगोनली एक दूसरे को कट करते हैं, कोऑर्डिनेट में Yes. यस सर। तो उसकी कंडीशन से सोच सकते हो क्या थी। 2 सर्कल अगर ऑर्थोगोनली कट करते हो तो कंडीशन क्या आती थी। 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। ऐसा कुछ सुना है कभी Yes कभी। sir. Yes sir. Yes sir. यस सर। तो ये सर, याद नहीं। हाँ, याद नहीं है, यही मैं बता रहा हूँ कि हाँ, क्या बोल रही है वेबफी। सर गलती से हैंड ये भी सही था। तो मैं क्या बोल रहा था, मेरी सुनो पहले। हाँ, तरीका ये होता है कि जैसे अब ऑर्थोगोनल मेरे सामने वर्ड आया, मैं ऑर्थोगोनल कहाँ पे चलेगा, सर्कल पे, और मैंने उसकी कंडीशन याद करके देख ली। अब मुझे दोबारा वो पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अगर मैं थोड़ा सा समझदार होता, मेरे पास 7 दिन के लेक्चर पड़े हुए होते और मैं बीच बीच में रिवीजन करता, तो मैं ऑर्थोगोनल के क्वेश्चन भी याद कर देता कि उसमें मैंने कितने क्वेश्चन क्लास नोट्स में करे थे। जब ये वाली स्टडी होती है ना, तुम जेई सेलेक्ट होते हो। मैं सच बता रहा हूँ, इससे पहले नहीं आता जेई में नंबर, है ना। जब मैं ऑर्थोगोनल वर्ड से ऑर्थोगोनल ज्योमेट्री के ऊपर पहुंच जा रहा हूँ और उसके क्वेश्चंस याद कर दे रहा हूँ, ये हमारा तरीका होता है। जिस दिन इस तरह से इंटरकनेक्ट करके पढ़ने लग जाओगे ना, जेई की तरफ बढ़ जाओगे, वरना तो 10 लाख में से तुम 26 भी एक होंगे जो कि पीछे निकल, है ना। तो कोशिश करना आगे से इन चीजों को, जैसे फंक्शन के अंदर, जैसे अब सोचो मैं ये आया था सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक, ये मुझे पता था कि ये ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा है, इवन ओड फंक्शन में। इवन ओड का मैंने कॉन्सेप्ट पूछा, तुम्हें याद था, तो अब तुम्हें ये लाइफ टाइम याद रहेगा कि ये जो इसके सिमेट्रिक और सिमेट्रिक है, और इसके साथ इवन ओड भी अब हमेशा याद रहेगा। जब तुम इंटरलिंक करने लगोगे तो चीजें समझ में आएगी। अब जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें किसी भी मैट्रिक्स ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और आई आ जाए, साथ में ए ट्रांसपोज को ए से करे तो भी आई आए। मतलब क्या समझ रहे हो? मतलब कुछ नहीं है, कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और क्या दे देता है, आई दे देता है। आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। आइडेंटिटी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल। तो इस वर्ड एक्चुअली क्या होगा कि ये वर्ड भूल जाओगे जब धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना, ऑर्थोगोनल वर्ड ही याद नहीं रहता। तो एक अपने कहीं पे नोट्स जहां भी पढ़ रहे हो, टेबल के आसपास एक ऑर्थोगोनल नाम लिखना और उसको 7 दिन के लिए रख के भूल जाना। आते जाते एक बार ऑर्थोगोनल की तरफ देख लेना, ऑर्थोगोनल से याद आए तो ए इंटू ए आई करके होता है, जिंदगी भर याद रहेगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं तुमसे बोलूं, एग्जाम्पल के लिए कोई एक मैट्रिक्स मैंने ऐसी सपोज कर ली, एक मैट्रिक्स लिखना कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड साइन थीटा कोस थीटा। चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। चेक करके बताओ, चेक ऑर्थोगोनल और नॉट। तुम सिर्फ एक साइड से ही करके देख लो, ए इंटू ए टी, जरूरी नहीं दोनों साइड से करना, है ना। मतलब वैसे करना दोनों साइड से ही चाहिए, बट फिर भी मैं अभी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर ये आई आ रहा है तो ऑर्थोगोनल है, देन ऑर्थोगोनल, है ना। तो तुम्हें ऑर्थोगोनल चेक करने के लिए बेसिकली करना क्या है, मतलब ए को किससे मल्टीप्लाई, फटाफट करके बताओ, फटाफट सॉल्व करो। यस सर, आ रहा है। आ रहा है सब Yes, लोगों sir. का आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, तब Yes, तक sir. मैं एक में देख लूं कुछ ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए जो कि नहीं हुआ हो, जिस टाइप का ना हुआ हो। सबका आ जाएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आ रहा है। नो सर। आराम से बैठ के सॉल्व करके देख लेना, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन मुझे करवाना है, मैं एक सेकंड देख लूं, मुझे मिल नहीं रहा एक्चुअली वो क्वेश्चन। हाँ मिल गया। हाँ नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी, कंप्लीट तो कर ही रहा हूँ। ए तुम्हारा क्या है, कोस थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। और ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन Cos theta minus sin theta, साइन थीटा, sin theta cos कोस थीटा। ये सबने लिख ही लिया होगा आई थिंक। यस सर। मल्टीप्लाई हाँ, करना आई थिंक प्रैक्टिस सबने कर लिया, कोस थीटा से होगा 0। यस सर, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोस थीटा साइन थीटा से होगा 0। यस सर, माइनस, माइनस साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा से होगा, यस सर सर। और अगला वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
तो अगर तुम देखोगे बस तो 0 तो 0 वो 0 और वो 1. 1-0-0. ठीक है, क्लियर है ये वाला? यस सर Yes sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिखिए एक ढंग का सा हाँ लिखना. Yes, sir. Given A is an orthogonal matrix and P is given 1 0 iota 1. Q तुम्हें दे रखा है A ट्रांसपोज B और A. Find the value of A Q to the power 2021 A ट्रांसपोज. क्वेश्चन जेई एडवांस में इसका एक पार्ट अबव आया था, ये उससे पहले वाला क्वेश्चन है जो कि उसका बेस बनाएगा आराम से. वैसे इससे पहले मैं और क्वेश्चन बहुत सारे करवा सकता था, बट अब मैंने मन कर रहा था तो मैंने पहले यहीं से शुरू कर दिया, जिससे टफ से शुरू करें. एक बार आराम से बैठ के देखो, तब तक मैं कोई दूसरा अच्छा क्वेश्चन ढूंढता हूँ. सोचना आराम से, जल्दबाजी नहीं है. किसी को कुछ आइडिया लग रहा है करना क्या है? हाँ सर सर थोड़ा थोड़ा यस सर. थोड़ी सी हिंट दे रहा हूं. तब तक तुम्हें ना ये कुछ ऐसा दे रखा है, तुम्हें क्यू की पावर चाहिए तो एक बार क्यू स्क्वायर निकाल के देखो क्या आएगा. क्यू स्क्वायर क्या होगा? क्यू इंटू क्यू. अब करके देखो, अब तुम्हें शायद थोड़ा आइडिया लग जाए. और ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स गिवन है, इसका भी कुछ सेंस होगा, है ना? तो एक बार करके देखो. अब बाकी सब लोगों को अब देखो, एफर्ट्स तुम्हें ही मारने हैं. इसमें जितने तुम एफर्ट्स मारोगे वो अच्छा रहेगा. मैं तो करवा ही दूंगा फिर सारे. मुझे ना इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिख रहे हैं जिसमें इसे देख के लग रहा है कि यार क्यों जेई ने ये सब पूछ लिया ऐसे मजाक मजाक में. सर इसका आंसर 1 0 आयोटा 1 ही आएगा. पता नहीं यार, आंसर तक मैं नहीं पहुंच पाया. देख, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है 1 0 आयोटा 1 तो. चलिए इसको तो कंप्लीट करते हैं पहले. कोई ने क्यू स्क्वायर निकाल के बताएगा मुझे क्यू स्क्वायर क्या आया? अभी रुक जाओ सर. मुझे तो बस क्यू स्क्वायर बताना है, क्यू स्क्वायर क्या है. इन दोनों को एक साथ कर लेते ना. तुम्हें दे रखा है ए टी ए इक्वल टू ए टी इक्वल टू आई, ये तुम्हें गिवन है ना. यस से बी स्क्वायर तो ऐसा बोल सकते हो ए ट्रांसपोज बी और इसकी जगह आई बोल सकते हो. आई तो बेसिकली क्या होता है? 1. आइडेंटिटी मैट. तो क्यू स्क्वायर को तुम ऐसा लिख सकते हो कि ए ट्रांसपोज बी स्क्वायर ए. ये बताओ. हाँ सर आराम से टेक योर टाइम, बट ये देखो कि ये चीज समझ में आ रही है कि बी स्क्वायर को ऐसा लिख, क्यू स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं. यस सर. सर एक बार बता दो. हाँ सुन लो, ये क्यू इंटू क्यू लिखा, ये स्टेप क्लियर है? देखो मैं रेड पेन से मार्क करता हूँ, ये वाली स्टेप क्लियर है. यस सर. अब मेरे को ये पता है इन दोनों को एक साथ मर्ज कर सकता हूं मैं. भाई आपस में मल्टीप्लाई, जैसे ए बी लिखा है ऐसे,
तो क्या फर्क पड़ रहा है, ए बी लिख दूं तो, है ना? बेसिकली 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखा है, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। कोई फर्क है? यस सर, आगे समझ। तो अब इस चीज को आई लिख सकते हो, और ऐसा लिखा होगा 2 इंटू 1 इंटू 2, तो इस आई का तो कोई सेंस नहीं बनता। आई से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं वापस वही दे देता है ना। यस सर। अब तुम्हें यहां से एक सिमेट्री सी दिख रही है कि भाई क्यू था तो तुम्हारे सामने था 80BA, क्यू स्क्वायर आया तो ये आया, क्यू की पावर 2021 करते तो कितना आता? 80B सर 2000 A ट्रांसपोज B की पावर 2021 है। ओके, अब तुम्हें निकालना क्या है, पर तुम्हें जो निकालना है वो निकालना है, इसको ए से मल्टीप्लाई करना है, तुम्हें इसे तो ए से मल्टीप्लाई करना है, और इधर की तरफ 80 से, तो इसके अंदर भी मल्टीप्लाई कर दी, क्यू की वैल्यू रख दी। इज इट क्लियर? तो ए ट्रांसपोज अपनी साइड और ए तो बी ट्रांसपोज, की पावर 2021 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है सबको? एक बार आराम से टेक टाइम लो और इस चीज को समझने का ट्राई करो कि क्या मैं ये चीज देख पा, कि मेरे को दिया बहुत छोटी सी चीज थी, मैंने उसको अपने आप आगे बढ़ाता गया। मेरे को बस इसके अंदर एक चीज पता होती कि ए ऑर्थोगोनल होता है तो ये होता है। सबको क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। अब बात ये है कि बी क्या गिवन था, बी क्या गिवन था, पहले ये चेक करो, एक सेकेंड। 10 आयोटा 1 है ना। अब बी की पावर 2021 कैसे निकलेगा, समझ में आ गया होगा? बी स्क्वायर निकालेंगे, बी बी क्यूब स्क्वायर निकालेंगे, निकालना है पहले, बी है ना? क्यूब। याद होगा ये इसका मेथड, तो एक सीक्वेंस सी दिख जाएगी। तो मुझे बी स्क्वायर निकाल के बताओ क्या आ रहा है, फिर मुझे बी क्यूब निकाल के बताओ क्या आ रहा है, और फिर मैं तुम्हें आगे सर, मैं बता। हाँ जी, इसलिए गलत। क्या? मैं सीधा 2021 पावर लगा दिया, इसलिए गलत हो गया। 20 पर B क्यूब नहीं थी। हाँ, वो तो मैं समझ ही गया था आपका दिमाग, बट अभी इस दिमाग के ऊपर चलते हैं। यहाँ से शुरू करो, जिसने नहीं लिखा है वो यहाँ से शुरू करो। आप कोशिश करो कि खुद से बिना देखे लिख पाओ। अभिमन्यु तू ट्रांसफर आ गया। क्या आया? 102021 I1। एक सेकंड, 10, अरे तो ये 2 नहीं, बी स्क्वायर कितना है? 2I1 2I और ए क्यूब? तो 3I1 हो जाएगा। तो एक की बी की पावर 2021 भी निकल जाएगा फिर तो। हाँ सर, 102021 I1। अब बताओ, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया था, डिफिकल्ट था, बस हमें टाइप पता हो। अब मैं तुम्हें बताता हूँ जेई एडवांस ने क्या मजाक किया। मतलब मजाक तो उसने किया था पहले, उसके बाद इन्होंने तो खेला है इसके साथ। किसी को एक बार हैंड रेस कर दो, जिसको भी इसमें दिक्कत नहीं है वाले कर दो, फिर दिक्कत होगी वो मत करो। जैसे मेरे को पता चले, जिनको समझ आ गया वो हैंड रेस कर दो। यार आज मैं कंफ्यूज, मतलब पता नहीं, मेरे को लग रहा है आज मैं ना अजीबोगरीब लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, कंफ्यूजन वाली। हाँ, तो कंफ्यूज मत हो ना। अभिमन्यु खासा तो वो क्या होल्ड पे है। हाँ गणेश, क्या दिक्कत है? हर्षराज तू तो पता नहीं कहाँ है। विक्रांत एंड यस, इज देयर एनी डाउट कैन आस्क अगेन एंड अगेन। मेरे ऊपर लास्ट वाला पार्ट समझा दो दोबारा। लास्ट वाला पार्ट के ऊपर अगर मैं जब A क्यूब 2021 80 A ट्रांसपोज इक्वल टू B 2021 क्या जो आपने लास्ट स्टेटमेंट लिखी थी। ये स्टेटमेंट, यस सर। यार तुझे निकालना क्या है वो देख। ये कैसे लिखा, ये एक सेकंड, तुझे जो निकालना है वो ऊपर फाइंड आउट कर। देख तुझे निकालना क्या है, ए और 2021 क्यू, A ट्रांसपोज। ये निकालना है। यस सर। अब इसकी वैल्यू क्या निकाली तूने? भी निकाली है। 2021 A ट्रांसपोज। अब तू खुद बता, ए ट्रांसपोज इनटू ए,
ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो ये कितना आ जाएगा? into B201. अब इसको तो निकाल लेंगे हम। Yes, sir. ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, हर्षराज Yes, sir. तू है क्लास में आज? क्या मजाक कर लिया इसने। अभिमन्यु खासा तेरा नेट आ गया क्या? यस सर। होल्ड पे क्यों तो गया तू मेरे को छोड़ के? हैं? कॉल वॉल आ गया था क्या? यस सर, कॉल आ गया था एक बार। बहुत जरूरी कॉल था। और थोड़ी देर कर लेता तो 40 मिनट और कर लेता बात। यश यश का हो गया। विक्रांत, एनी डाउट? आर यू इन क्लास? ओके, है तो सही, माइक ऑन हुआ है। चलिए अगेन एक क्वेश्चन लिखते हैं। गिवन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। ए तुम्हें गिवन है 1/√5, 2/√5, -2/√5 and 1/√5। बी तुम्हें गिवन है 1 0 आयोटा एंड यहां कर लेते हैं 1, ठीक है। एंड तुम्हें गिवन है Q = A ट्रांसपोज बी ए। फाइंड तुम्हें करना है A Q⁴ 4040 A ट्रांसपोज, इसकी वैल्यू बतानी। डू इट। हेलो सर। हाँ सर अब सुनाई दे रहा है सर? बोलेगा तो सुनाई देता ही। मेरे को सबसे नहीं सर, सुनाई मेरा देता। MS टीम थोड़ा खराब ही हो गया था कुछ, तो फिर ठीक हुआ सर अभी। तेरे साथ बहुत दिक्कत है, तुझे पता है कि पूरी क्लास में एक तू ही है जिसके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत है। नहीं सर, अभी नेट का नहीं इशू, अब टीम ही मतलब कभी कभी लॉगिन आईडी अब पासवर्ड मांग रहा था। तो अरे छोड़, तू छोड़, कोई एक अभी क्लास में आया उससे बात करते हैं। किसी ने अभी ज्वाइन किया है, एक बार कोई बताएगा कौन था? किसी ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है? किसी ने अभी जस्ट ज्वाइन किया है ऐसा पे हाथ? सर मैंने लीव करके ज्वाइन किया था एक बार। अरे नहीं नहीं, वो नहीं, 26 से 27। एक बार हैंड लोअर करना सारे लोग, हाथ नीचे कर लो सारे। दीक्षा, प्रभजोत एंड हर्ष को हाथ नीचे कर लो। कर ले। हाँ, कौन है जिसने अभी ज्वाइन किया वो हैंड रेस कर ले। सर देव था क्या? देव। अच्छा ओके ओके, चलो फिर देव अभी ज्वाइन किया। अच्छा इस क्वेश्चन को करो, बाकी लोग, तुम लोग मजे क्यों ले रहे हो? इस टाइम पे तुम्हें क्वेश्चन करना होता है। लिया। 10404 आयोटा 1। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में करना यही था कि इसमें गिवन नहीं है ए ऑर्थोगोनल है, बट जब तुम ए इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो तुम देखोगे कि Yes. आई आ जा रहा है। एंड सिमिलरली जब तुम ए ट्रांसपोज इंटू ए करोगे तो आई आ जाएगा। अब आगे तो क्वेश्चन सेम ही हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में सेम वैलिड है सर। बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। इस क्वेश्चन में तुम्हें गिवन नहीं था ए इज ऑर्थोगोनल, बिकॉज जेईई एडवांस ने पूछा था। तो तब उसने क्या किया, एक ऐसी मैट्रिक्स दी जो कि ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को कोई और तरीका था ही नहीं सोचने का। तो और ये भी दिमाग में कैसे आया होगा, क्योंकि जब तुमने देखा कि क्यू की पावर जो भी निकालनी है तो क्यू स्क्वायर चाहिए। क्यू स्क्वायर जब किया तो तुम्हें समझ में आया ए इंटू 80 आ गए एक जगह पे, और यहाँ पे भी ऐसा कुछ मान लो, ऐसा कुछ आ गया। तो फिर किसी ने सोचा कि ये कुछ बन जाए तो बात बन जाए।
तो लोगों ने 80 करा। उसके बाद ये क्वेश्चन जेई मेंस ने बनाया कई बार कि उसने एक को ऑर्थोगोनल ही दे दिया कि बच्चे ज्यादा कंफ्यूज ही ना हो। समझ रहे हो कि एक स्टेप आगे बढ़ जाता है एडवांस फॉर्मेशन, एक स्टेप आगे रहता है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लोगे सब लोग? यस सर। Yes. यस यस सर। मान के चलो अभी सब लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को कंप्लीट। यस सर। यस सर। तो अगली स्पेशल मैट्रिक्स लिख दूं? यस सर। तो एक मैट्रिक्स होती है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है? एक ऐसी मैट्रिक्स को आइडम्पोटेंट बोलते हैं जिसमें अगर मैं ए स्क्वायर करूं और वापस से ए ही आ जाए। अगर तुमसे क्वेश्चन में बोले कि ए इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो तुम क्या करोगे? ए स्क्वायर इक्वल टू ए लिख दोगे। क्वेश्चन जो बनेगा वो आगे हम देख लेंगे। गॉट इट? क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर। आइडम्पोटेंट का मीनिंग समझ गए? आइडम्पोटेंट क्या होता है? यस सर। ठीक है। एक होती Yes, sir. इनवॉल्यूटरी या फिर कई जगह वॉलेंटरी भी लिखा मिल जाता है। इनवॉल्यूटरी या फिर इनवॉलेंटरी कुछ भी लिखा मिल सकता है, तुम्हें बस थोड़ा सा आइडिया लगना चाहिए। वैसे होता इनवॉल्यूटरी है ना, बट कभी कभी वो भी लिखा मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी भी एक खास बात होती है कि तुम ए स्क्वायर करो पर आई आ जाए। ए स्क्वायर करो और आई आ जाए तो क्या बोलोगे तुम? इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? निल से तो नाम से ही समझ गए होंगे निल का मतलब क्या है, कि कोई मैट्रिक्स की पावर करूं मैं। अब वो पावर कौन सी करनी है? मैं मान लो एन पावर कर रहा हूं, एक में नहीं है, दो में नहीं है, और वो निल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? एन ऑर्डर निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट। हाँ, POTENT। मतलब क्या बोलना चाहता हूं कि कोई एक जनरल मैट्रिक्स दे दी, लेट सपोज कि कुछ भी ऐसे बना के दे दी और तुमसे बोले इज ये निलपोटेंट, अब इसका ऑर्डर चेक करो। तो तुम क्या करोगे? ए स्क्वायर निकालोगे, ए स्क्वायर के बाद ए क्यूब निकालोगे, अगर वो भी जीरो नहीं आ रहा तो ए की पावर 4 निकालोगे। जब सारी निल आ जाएगी तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ गए? यस सर। यस सर। अब तुम्हें मैं मैट्रिक्स दे रहा हूं, तुम्हें चेक करना है कि वो आइडम्पोटेंट है, वो इनवॉल्यूटरी है या निलपोटेंट है। क्वेश्चन लिखो, या फिर वो एक कौन सी रहेगी? ऑर्थोगोनल है। अब क्वेश्चन तुम्हें ये आता है, जैसे एक मैट्रिक्स है ए, लिखना साथ साथ। सर। हाँ सर। हाँ, अरे आगे तो बोल, सर के आगे। थर्ड वाला पॉइंट एक और बार समझा दो, नेट चला गया था। निल पोटेंट मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जब उसको डिफरेंट डिफरेंट पावर करते हैं, जैसे जैसे ए था, ए स्क्वायर किया मैंने, ए क्यूब करा, जब वो जीरो के इक्वल आ जाता है तो उसको हम क्या बोल रहे होते हैं कि ये इतने ऑर्डर की निल पोटेंट मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो चेक फॉर मैट्रिक्स से। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन में पूरा नहीं लिख रहा हूँ कि ये निल पोटेंट है, आइडेम्पोटेंट है, या फिर इनवॉल्यूटरी। तुम्हें ए स्क्वायर निकाल के चेक करना है कि क्या आएगा। डू इट। डू इट।
फटाफट चेक करके बताओ कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। सर सर इसका Hidden स्क्वायरिंग pattern. करना है ना सर? हाँ, ए स्क्वायर करके बताओ, ये ए के इक्वल आ रहा है, आई के इक्वल आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है, किसके इक्वल आ रहा है? सर ऊपर में तीनों में से किसी के इक्वल नहीं आ रहा। मजाक कर रहा है क्या यार? सर 4 कैसे स्क्वायर मतलब? Yes, sir. सर हो पक्का रहा है, आइटम इम्पोर्टेंट है ये। किसी के भी इक्वल नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। सर एक एक को ला रहा है। Hidden pattern है. लेट मी चेक। आइडेंपोटेंट है. सर आइडेंपोटेंट आ रहा है। तो ये हो गया, एक सेकंड चेक कर लेते, बाकी जनता मना कर रही है तो एक बार। ये हो गया 4 -4 माइनस प्लस का 2 आ गया ये वाला। अगला वाला -4 दिस टू दिस, -4 -6 प्लस का 8 तो -2 आ गया। ये Yes, sir. वाला -8 -8 Idempotent आ गया. प्लस का 12 -4 आ गया। -2 -3 -1 आ गया। -2 + 6 -8, एक सेकंड, 2 + 9 11 -8 3 आ गया। आ तो रहा है, सारा तो मैच कर रहा है। Yes, sir. सर मिस्टेक कर दिए वो, रुकिए सर देख रहे हैं कहाँ पे किया है। कितनी मिस्टेक करता है यार तू। ये फर्स्ट था, है ना? ऐसे सेकंड वाला चेक करना है। अब ये होमवर्क दे दूं फिर? हाँ सर 1-2 दे दीजिए होमवर्क। Yes, sir. ये चेक करना है कि क्या है ना? आइडेम्पोटेंट निकलता है या फिर इनवॉल्यूटरी निकलता है या क्या निकलता है? मैं कल पूछूंगा तो बताना। -5 -8 0 350 1 2 -1, है ना? A is अगला क्या है, चेक कर लेना बस, इतना ही है। यही है। अरे आइडेम्पोटेंट है, निलपोटेंट है, वो है, ये चेक करना है। ए स्क्वायर होगा। अरे यार, ए क्या, कौन सी मैट्रिक्स है भाई? ए कौन सी मैट्रिक्स है? ए स्क्वायर तो निकालेगा। यस। क्वेश्चन समझ गए ये वाला? Yes, sir. यस। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और लिखते हैं। ये तो होमवर्क हो गया ना? और क्वेश्चन अभी क्लास के लिए करें? यस सर। यस सर। एक मैट्रिक्स चेक, AB - BA is symmetric or इसकी सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर यार कौन आया, मेरे को पता ही नहीं चला यार क्लास में भी रिसेंटली।
एक पीछे से तो यहाँ पानी तो पलट स्क्यू सिमेट्रिक। Yes, sir. Skew symmetric. यस फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे, इसकी सिमेट्रिक मान लूं, सबका आ रहा है, बताओ फटाफट। सर Yes, sir. एक मिनट सर, मेरा फिर थोड़ा कुछ गड़बड़ आ रहा, एक सेकेंड। यार तू तो इंसान ही गड़बड़ हो रखा यस सर, आ गया। है। आ गया, करना है कि एक बार बता दो फटाफट। नहीं सर, हो जाएगा गया। इसको सी के नहीं, sir. इक्वल मान लेंगे तो सी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो सी ट्रांसपोज कितना होगा, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस, तो ये लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, ये लिख सकते हैं। अब इसके बारे में हम कोई बात नहीं कर पाएंगे, तो इसके अंदर क्वेश्चन में ये भी होना चाहिए वेयर ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक, ये तुम्हें गिवन होना चाहिए। इसके बिना ये क्वेश्चन अधूरा था, इसलिए मैं देख रहा था कितने लोग बोल रहे हैं कि आ गया। यस तू सर। तो भी ये बोल रहा था आ गया, यस बदलो, दल बदल गया। इसके बिना ये क्वेश्चन ही अधूरा था, मैं ही देख रहा था कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ आ गया, पॉसिबल ही कैसे है। फिर बाद में हर्ष राज का भी आ गया था। उसका तो पहले ही आ गया होगा। नहीं सर, मेरा नहीं आ रहा था, फिर सर कह दिया हाँ आ गया। ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए गिवन है और बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी गिवन है, तो अब तुम बोल सकते हो यहाँ माइनस ए माइनस बी भी लिखोगे तो बी ए माइनस ए बी, तो ये कितना आ जाएगा, सी ट्रांसपोज इक्वल टू, समझ गए। यस सर। यस यस तो भाई कैसे, सिमेट्रिक में आ रहा था मैं, क्या और वो वाला सिमेट्रिक बन नहीं रहा था। तुम, मतलब मुझे ही समझ नहीं आया कि तुमने बना कैसे दिया कि इसकी सिमेट्रिक सिमेट्रिक जब तक कुछ गिवन नहीं है। तुमने ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को कैसे मान लिया, और इतना टैलेंट कहाँ से माना, मतलब टैलेंटेड हो बट इतने भी मत बनो यार। ये तालियां कौन बजा रहे हैं? बहुत सारे लोग बजा रहे, तुझे क्या दिक्कत है। एक ही है कोई, दो हैं? है, इनका भी तो आया था। सबका तो, तू गलत लाया क्यों, तो इतना इतना आवाज ऊंची हो रही है तेरी, लिमिट में। क्वेश्चन लिखो एक, एंड एक मैट्रिक्स दे रखी है ए 1/√3 टाइम्स देन a⁻31 की वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन है, सोच लो जितना मर्जी सोचना है। आराम से दिमाग लगाओ और बताओ क्या आना चाहिए। टाइम लो इसके अंदर जितना लेना है और आंसर निकालने का ट्राई करो।
क्या सोच रहे हो, कोई बता सकता है? सर उसके रूट वो निकाल के फिर उसके अंदर रख देंगे मैट्रिक्स के अंदर। रख पाओगे लग रहा है? सर सम ऑफ द रूट्स बाद में वैसे करके। सम ऑफ द रूट की बात कहाँ से आ गई? अरे यार मतलब ये तो यार बहुत गलत बात है यार। मैं मतलब ना कोशिश कर रहा होता हूँ रिवीजन कराने की, इसका तो मैं रिवीजन भी कराते हुए शर्माऊंगा, अब क्या बोलूं। एक सेकंड मेरी बात सर ये अंदर मल्टीप्लाई किया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स बताओ पहले तो क्या होते हैं, इस इक्वेशन के रूट्स बताओ मुझे। सर इमेजिनरी है। ये हो ही नहीं सकते। है माइनस में आएगा माइनस अंडर रूट माइनस 3/2। ऐसा पढ़ा था कभी बचपन में? हाँ सर। ऐसा पढ़ा है क्या? हाँ ओमेगा की वैल्यू पता होगी क्या होती थी? हाँ सर। ओमेगा क्यूब कितना होता था? 1। ये चीज पढ़ी है क्या, ये बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? हाँ सर पढ़े। सर तो पुरानी चीजों को भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? सर हाँ याद नहीं आ रहा है सर, एक बार बता दीजिए ना। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है तुम लोगों ने? हाँ सर, यहाँ पे ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ी थी क्या? हाँ सर पढ़े। क्या Yes, होता है sir. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? याद अरे यार ये तो यार बहुत बेसिक चीज यार, मतलब कौन से बैच के हो तुम जो ऐसी हरकतें कर रहे हो यार? ऐसा पढ़ा होगा, ऐसा तुमने, एक सेकंड मेरी बात सुनो, ऐसा पढ़ा होगा, फिर एक्स क्यूब इक्वल टू 1 किया होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 किया होगा, इसके 3 रूट आते हैं, एक 1 एक ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 रहता है, ओमेगा क्यूब 1 रहता है। क्योंकि इसी के फैक्टर करके आता है एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक तो 1 आ गया और इसके रूट होते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक में भी क्वेश्चन कराए होंगे इसके ऊपर, तो इतने क्वेश्चन जेई ने पूछे हैं। फिर अभी अभी किसी को पूछना ये याद आ रहा है, मतलब मैंने बताया उसके बाद भी अभी भी नीलवटा सन्नाटा, हमसे ना होगा। मैं यार 11th वाला पोर्शन मर्ज करना बंद करके जो 12th वाला मैं पढ़ा रहा हूँ या तो उस पे क्वेश्चन कराता हूँ, जिससे कम से कम इंटरेस्ट तो बना रहे। ऐसा लग रहा है कि 11th आ गई और तुम तो बिल्कुल ऐसे हो गए कि क्या हो गया। और 11th भी नहीं यार, दिस इज टू मच बेसिक पार्ट। ऐसा नहीं है ना कि 11th का मैंने बहुत टफ कॉन्सेप्ट, मैंने रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स लगा दिया, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। आर्ग्यूमेंट ले लिया, एम्पलीट्यूड, ऐसा कुछ नहीं किया। बस मैंने तो ये बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ओमेगा क्यूब 1 होता है पता है? ओमेगा की पावर 4 बता सकते हो क्या होगा? ओमेगा। अरे भैया इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हो। हाँ सर ओमेगा होगा। ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 5 ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा की पावर 6। 1। यार ये तो यार मतलब बहुत बेसिक है, आई होप ये आना चाहिए था यार। मतलब तुम्हें एक चीज समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका एक रूट अगर अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा बोल सकता हूं। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 होगा, ये समझ में आया? हाँ सर। तो एक ही वैल्यू अगर तुमसे पूछा जाए तो ये बोल सकते हो क्या कि एक ही वैल्यू 1 1 1 दे रखी है? एक सेकंड मैं देख लेता हूँ ए क्या था, और यहाँ भी 1 1 1 है। ये अल्फा था, ये अल्फा स्क्वायर था, ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा की पावर 4 को वापस अल्फा लिख दूं? यस सर। अब तुम ए स्क्वायर एक बार ट्राई करोगे निकाल के, ए इंटू ए करके, भाई ए की पावर 31 पे जाना है, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब तक तो निकालना ही पड़ेगा। यस सर। तो ए स्क्वायर मुझे चेक करके बताओ, देखो 1/√3 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा। बाकी को मुझे अंदर क्या आएगा एक बार चेक करके बताओ फटाफट। आई होप अभी अभी ये चीज सबको क्लियर होगी यहाँ से।
अगर किसी को पूछना है तो पूछ सकता है यार, देखो ऐसा कोई वो नहीं है। बट कंफ्यूज नहीं होके जाना है क्लास से। ए स्क्वायर निकाल के बताना क्या आ रहा है। मैं जेई मेंस स्टेप टू जेई मेंस के क्वेश्चन मैंने अभी तक भेजे थोड़ी थे, पीडीएफ में थे क्या उस दिन? जे मेंस के नहीं थे। तो नहीं थे। मैं एक बार स्टेप टू की पीडीएफ बनाता हूँ, किसी को भेजता हूँ। क्योंकि अब जेई मेंस के तुम जिसमें सिर्फ इनवर्स वाला साइन दिखे ना उसको छोड़ के बाकी सब कर सकते हो। तब तक तुम इस क्वेश्चन को मुझे करके तीनों में क्या रो सेम आएगी? मुझे नहीं पता, चेक करो और बताओ, मुझे नहीं पता, मेरा करा हुआ नहीं है क्वेश्चन। मैं मेरे पास ना सॉल्यूशन है, मैं बस तुम्हारे साथ ही सोल्व करूंगा बैठ के। एक सेकंड मैं फोटो ले लूं उसकी, तब तक पीडीएफ बना देता हूँ मैं। करो भाई, ए स्क्वायर नहीं निकला क्या अभी तक? अरे यार ए स्क्वायर बता दो भाई, कोई सीन तो निकाला होगा मल्टीप्लाई करके। क्या मजाक कर रहे हो यार? फर्स्ट प्लेस पे 3 आ जाएगा। यस सर। अगले वाले, और ये पता है इधर ही लिख देता हूँ, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, 1 प्लस ओमेगा। यस सर। ये कितना आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 0। यस अगला सर। वाला 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 0। अगला वाला 0। ये इससे होगा तो 1। ये 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। एक से ये सही लिख रहा हूँ, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 0 आ रहा है ये? यस सर। यस सर। श्योर ये 0 आ रहा है? हाँ सर आएगा। यस सर। एक और बार अगला वाला अल्फा की पावर 4 था क्या अल्फा था? कोई नहीं आ रहा है तो चलने दो। एक बार अगला वाला 3 तो 3। अच्छा एक सेकंड कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? अल्फा की पावर क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर दूं। सर अल्फा की पावर 4 लिखा था आपने। वो अल्फा ही होता है, अल्फा की पावर 4 अल्फा होता है, मैंने यहाँ लिखा है। सर बराबर सर। तो ये तो हो गया 1, ये हो जाएगा 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 0। चलो कोई बात नहीं, आ रहा है तो करेंगे। 1 अल्फा क्यूब, ये 3 हो जाएगा आई थिंक। ये वाला 0। अगला वाला 3 आ जाएगा और ये वाला 0। ऐसा आ रहा है? यस सर। मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 3 अंदर से चला जाएगा तो ऐसा आ रहा है? यस सर। यस सर।
ए स्क्वायर ऐसा आ रहा है, एक बार ए क्यूब करके देखना क्या बनता है। अच्छा ए क्यूब रहने दो, ए की पावर 4 कर लो, ज्यादा बेटर लगेगा ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करेंगे, क्योंकि देखो इसके अंदर तो थोड़ा सा अच्छा बन जाएगा। अच्छा एक चीज और अगर मैं देखूं, चलो एक बार करके देखते हैं। कितना आ जाएगा एक बार चेक करना है, ए टू दी पावर 4 1 0 और 0, अगले वाले में 0, अगला वाला 1, 0 अगला वाला 001 यानी ए टू दी पावर 4 आई आ गया। यस सर। ये चीज समझ में आई सबको। यस तुम्हें ए टू दी पावर कितना निकालना है, 31, तो ए टू दी पावर 28 इंटू ए क्यूब लिख सकता हूँ इसको। ए टू दी पावर 28 तो क्या हो गया, ए टू दी पावर 4 की पावर 7, मतलब आई की पावर 7 तो आई, ए क्यूब लिख सकता हूँ इसको। यही आंसर है। अगेन मैं ऊपर से दिखा रहा हूं, मैंने क्वेश्चन में किया क्या, वापस से सुन लेना, किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। इसमें बस मुझे समझाना यही था कि तुम्हें जब ये चीज दिख रही यहां से, तो तुम्हें ये समझ जाना चाहिए था कि अल्फा ओमेगा के इक्वल है, और ये लाइन है जिसने लिख ली उसका काम हो गया इस क्वेश्चन में, और कुछ था ही नहीं यार। एक बार फिर से देख लो, आई न्यू इट, थोड़ा सा फ्लो नहीं बनाया आज की क्लास में, जो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग ही लोगों ने ऐसे कर दिया था कि कम दिख रहे थे मुझे। एक बार देखो भाई समझ में आ गया क्या। एक कोई मुझे एक हाई वे ड्रॉप करना फटाफट, मैं उसे पीडीएफ शेयर करता हूँ। एक ही करना है, एक काम का पोरिया तू कर दे, कोई और मत करो यार, सारे कर रहे होते फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ। कर दिया क्या, ठीक है। हाँ जी, एक बार इस क्वेश्चन को देखो यार दोबारा से। ये वाला स्टेप 11th का था, अगर ये आता तो क्वेश्चन हो जाता क्या, यस सर हो जाता है। ए स्क्वायर निकालेंगे। देखो एक चीज कंफर्म है ना, जब भी तुम्हें ए टू दी पावर 31 निकालनी है, इट मींस तुम्हें ए स्क्वायर ए क्यूब यही तो चाहिए। ये तो सबको समझ में आ गया है। तो मेरे पास ए था तो मैंने ए स्क्वायर निकाला, ए क्यूब निकालने की जगह मुझे ए टू दी पावर 4 ज्यादा इजी लग रहा था, मैंने वो निकाला, और इस तरीके से आगे बढ़ गया। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हैं। एक बार हैंड रेस करो, कितनों को ये सच में समझ में आ गया और कितनों को नहीं पता चला है। जस्ट समझ में आ गया वाले हैंड रेस कर देना, नहीं आया उनको मैं दोबारा बता दूंगा। जबरदस्ती हैंड रेस मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन अगेन, कोई दिक्कत नहीं है। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। दीक्षा आपने तो 11th में ही पढ़ा नहीं था आई थिंक, है ना, आप तो 12th में ही आए हो। कहाँ से करना है ये तो बताओ। सर बस थोड़ा सा ऊपर। तो देव तो है नहीं। दीक्षा कौन से कोई स्टेप समझनी है, पूरा समझना है। सर ये थोड़ा ओमेगा वाला समझा दो बस। मैं एक बार ना ओमेगा वाला पढ़ा देता हूँ पूरा, इसको हटाओ, है ना, मैं एक बार ओमेगा, मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा देता हूँ, बिकॉज ये बार बार काम आएगा, यहाँ नहीं, ये हर चैप्टर में काम आ जाता है, हर जगह फंसता है। मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, 2 मिनट लगेगी। एक काम करो, इसको लिखते रहना, मैं पढ़ा देता हूँ, टाइम हो रहा है ना। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब है कि एक ऐसा नंबर जो कि ऐसा लिखा हुआ है, तो एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0 होगा। ये समझ में आया। यस यस सर ये कंफर्म है, इसके क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे।
ये भी क्लियर हो? एंड सम ऑफ रूट्स कितना होगा, इसको देख के लग रहा है 0 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा, 1 होगा। मतलब ये क्यूबिक इक्वेशन से बताया, अब ये नहीं पता तो ये तो बहुत बेसिक है, ये नहीं बता रहा, ठीक है। इसके फैक्टर करते हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे, ये होगा। तो एक तो x इक्वल टू 1 आ गया इसको सॉल्व करके, एंड एक क्या आ गया, ये समझ में आया। इसको सॉल्व करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी पता होगा। यस सर। तो आई थिंक इसको ये लिख सकता हूँ x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3 इंटू आयोटा बाई 2। अगर मैं एक नंबर अज्यूम कर लू ओमेगा, जिसकी वैल्यू मैं मान लू ये, अब मैंने क्या करा, मैंने स्क्वायर करके देखा ओमेगा का, मैंने करा ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर क्या होगा, यही होगा। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू निकल के ये आ जाती है। मतलब जो मेरा समझने का मतलब आया कि मेरे पास जो इक्वेशन थी x³ - 1 इक्वल टू 0, इसका अगर एक रूट 1 है और इसको मैं कुछ सपोज कर लूं ओमेगा, तो दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर आ गया। क्योंकि इससे तुम्हें समझ में आ रहा है, एक रूट तो है और दूसरा रूट क्या है। तो अगर एक को मैंने ओमेगा सपोज किया तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब एक चीज मुझे पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होगा, 0, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ओमेगा की पावर 3 टाइम्स अगर मैं n कर दूं तो हमेशा 1 आ जाएगा। यस अगर मैं ओमेगा की पावर 3n प्लस 1 कर दूं तो ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा की पावर 3n इंटू ये आ जाएगा। अब सपोज एक से ओमेगा की पावर 372 निकालनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा को 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1 2, और कितना बच गया, ऐसा आ जाएगा। देखो चेक करो, ये मैंने फटाफट थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है। मैट्रिक्स इस पे भेज दिए इसने, पोरिया ने, तुम देख लेना एक बार, ये चेक करो ये समझ में आया कि कुछ जो भी मैंने अभी बताया। यस सर। सर ये ओमेगा, हाँ बोलो। क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हो, तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ तक अभी सबको क्लियर है। और आज मेंस के क्वेश्चन तुम सारे ट्राई कर सकते हो। इसमें से अगर मैं बताता हूँ टोटल कितने क्वेश्चन है, 21 से लेके एक सेकंड में बता देता हूँ, 21 से 53 तक आई थिंक है ना। कुछ 32-33 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन के अराउंड होंगे अराउंड। तो इसमें से तुमसे 20 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे खुद से एक बार में, बट 20 क्वेश्चन आई होप तुम कर पाओ, ठीक है। ओके चलिए फिर, क्वेश्चन नंबर एक बार, सॉरी क्वेश्चन नंबर कहाँ से बोला आपने? 21 से मेंस वाले क्वेश्चन सारे देख सकते हो। अब इसमें इनवर्स यहाँ पे भी ऐसा लिखा दिखे ना -1 कहीं पे भी, उसको छोड़ देना बस, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ओके यस सर। और फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यार, आज की क्लास ना इंटरेस्टिंग लग नहीं रही थी, पता नहीं क्यों।
नेक्स्ट क्लास में अपन स्टूडेंट देखेंगे नहीं, अपन पढ़ने बैठ जाएंगे। चलिए मिलते, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.